एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी स्माइल करे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी को खो देता है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। और यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 148, दिन है रविवार और 4 अक्टूबर 2020। दोस्तों मैं और मेरा मोबाइल एक दूसरे के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। देना शुरू कर दें, आना खुद शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और बरकत भी। दोस्तों अपने हो या पराए, वो हाथ अनमोल हैं जो कि गिरते वक्त संभाल लिया करते हैं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 148, दिन रविवार और 4 अक्टूबर। दोस्तों चलिए इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लीजिए दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है अब सबसे पहले इस कार्यक्रम में एक छोटी सी कविता, और कविता का शीर्षक है कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। मैं शुरुआत करता हूं इस कविता की इस प्रकार। अचानक से आज यूं ही ख्याल आया कि अखबार पढ़ा तो प्राणायाम छूटा, प्राणायाम किया तो अखबार छूटा, और दोनों किए तो नाश्ता छूटा। सब जल्दी जल्दी निपटाए तो आनंद छूटा, मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। हल्दी खाया तो स्वाद छूटा, स्वाद का खाया तो हेल्थ छूटी। दोनों किए तो अब इस झंझट में कौन पड़े। मोहब्बत की तो शादी टूटी और शादी की तो मोहब्बत छूटी। दोनों किए तो वफा छूटी, अब इस पचड़े में कौन पड़े। मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। जो जल्दी की तो सामान छूट गया, जो जल्दी की तो सामान छूट गया, जो ना की तो ट्रेन छूट गई। जो दोनों ना छूटे तो विदाई के वक्त गले मिलना छूट गया। मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। औरों का सोचो तो मन का छूटा, मन का लिखा तो तिस्लिम छूटा। खैर हमें क्या, खुश हुए तो हंसाई छूटी, दुखी हुए तो रुलाई छूट गई। मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। इस छूटने में ही पाने की खुशी है। देखिए कितना अच्छा लिखा है कि इस छूटने में ही तो पाने की खुशी है। जिसका कुछ नहीं छूटा वो इंसान नहीं मशीन है, इसलिए कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। जी लो जी भरकर, जी लो जी भरकर, क्योंकि एक दिन ये जिंदगी छूटना भी लाजमी है। दोस्तों कैसी लगी है आपको कविता, आप मुझे जरूर बताइएगा, और मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकती है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें पर किसी का विश्वास ना तोड़ें, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है, पर भूलना व पुनः विश्वास करना असंभव है। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, दूसरों की शिनाख्त में तो हर शख्स माहिर है। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं तो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। दोस्तों अब मैं आपको इस कार्यक्रम में आके लेके जाता हूं, और ये मेरे कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा होता है एक कहानी के रूप में, लेकिन मैं आपको इस कहानी को सुनाना चाहता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम
पॉजिटिव कर्मा। और अब मैं लेके चलता हूँ इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव जिसे कहानी कहते हैं, लेकिन उस कहानी से पहले मैं आपको छोटा सा एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। और इस वाकयात का जो शीर्षक है वो है कुदरत के दो रास्ते। ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा वाकयात है। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, बहुत दुख हुआ। वो भाग कर गया, पास ही की एक दुकान से बूट लेकर आया और कहा, बेटा ये बूट पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहन लिए, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़कर कहने लगा, आप भगवान हैं। वो आदमी घबराकर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, तो जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर दे दो। वो आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया। पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने दो ही रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ लेकर जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, कैसा लगा ये आपको एक छोटा सा वाकयात? मुझे आप जरूर लिखिएगा 9833880402 पर। और अब मैं जिसका आपको इंतजार है कहानी, मैं आपको शुरुआत करता हूं एक छोटी सी कहानी से। और कहानी का शीर्षक है, सफलता का नहीं है कोई शॉर्टकट। दोस्तों, पिकासो स्पेन में जन्मे और एक बहुत ही मशहूर चित्रकार बने। उनकी पेंटिंग दुनिया भर में करोड़ों और अरबों रुपयों में बिका करती थी। एक दिन रास्ते से गुजरते समय एक महिला की नजर पिकासो पर पड़ गई और संयोग से उस महिला ने उन्हें पहचान लिया। वो दौड़ी हुई उनके पास आई और बोली, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी पेंटिंग्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं, क्या आप मेरे लिए भी एक पेंटिंग बनाएंगे? पिकासो हंसते हुए बोला, मैं यहाँ खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर कभी आपके लिए पेंटिंग बना दूंगा। लेकिन उस महिला ने भी जिद पकड़ ली थी, मुझे अभी एक पेंटिंग बना के दे दो, बाद में पता नहीं आपसे मिल पाऊंगी या नहीं। पिकासो ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और अपने पेन में उससे कुछ बनाने लगे। करीब 10 सेकंड के अंदर पिकासो ने पेंटिंग बनाई और कहा, ये लो, ये $1 मिलियन की पेंटिंग है। उसके बाद पिकासो ने हंसते हुए कहा, ये जो मैंने 10 सेकंड में पेंटिंग बनाई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये $1 मिलियन की है। उस लड़की को बड़ा अजीब सा लगा कि पिकासो ने बस 10 सेकंड में जल्दी से एक काम चलाओ पेंटिंग बना दी और बोल रहे हैं कि $1 मिलियन की पेंटिंग है। उस औरत ने वो पेंटिंग ली और बिना कुछ बोले अपने घर आ गई। उसको लगा पिकासो उसको पागल बना रहा है, इसलिए वो मार्केट गई और उस पेंटिंग की कीमत पता की। और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो पेंटिंग वास्तव में $1 मिलियन की निकली। वो भागी भागी एक बार फिर पिकासो के पास आई और बोली, सर आपने बिल्कुल सही कहा था, ये तो $1 मिलियन की ही पेंटिंग है। पिकासो ने हंसते हुए कहा, अब पिकासो ने हंसते हुए क्या कहा? उसने कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। वो महिला बोली, सर आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए और मुझे भी पेंटिंग बनानी सिखा दीजिए। जैसे आपने 10 सेकंड में $1 मिलियन की पेंटिंग बना दी, वैसे मैं भी 10 सेकंड में ना सही 10 मिनट में ही अच्छी पेंटिंग बना सकूं, मुझे ऐसा बना दीजिए। अब सुनिएगा। तो उसके बाद पिकासो ने उसकी तरफ देखा। उसने उस लड़की ने जिसने कहा था कि मुझे आप अपना स्टूडेंट बना लीजिएगा, तो पिकासो ने हंसते हुए कहा कि ये जो मैंने 10 सेकंड में पेंटिंग बनाई है, इसे सीखने में मुझे 30 साल का समय लगा। मैंने अपने जीवन के 30 साल सीखने में दिए, तुम भी दो, सीख जाओगी।
महिला अवाक निशब्द होकर पिकासो की ओर देखती रही। दोस्तों, जब हम दूसरों को सफल होता देखते हैं तो हमें यह सब बड़ा आसान लगता है। हमको लगता है कि यार ये इंसान को बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से सफल हो गया, लेकिन मेरे दोस्त, उस एक सफलता के पीछे ना जाने कितने सालों की मेहनत छुपी होती है, ये कोई नहीं देख पाता। सफलता तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन सफलता की तैयारी में अपना जीवन कुर्बान करना पड़ता है। जो लोग खुद को तपाकर संघर्ष करके अनुभव हासिल करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं और दूसरों को लगता है कि ये कितनी आसानी से सफल हो गया। दोस्तों, एग्जाम तो केवल 3 घंटे का होता है, लेकिन उस 3 घंटे के लिए पूरी साल तैयारी करनी पड़ती है। तो फिर आप रातों रात सफल होने का सपना कैसे देख सकते हैं? सफलता अनुभव और संघर्ष मांगती है। अगर आप देने को तैयार हैं तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव गर्मा, एपिसोड नंबर 148। अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है, और समाप्त करने से पहले कहना चाहता है कि हंसते हुए चेहरे का अर्थ ये नहीं कि इनके जीवन में दुखों की गैर हाजिरी है, बल्कि इनके अंदर परिस्थितियों को संभालने की क्षमता होती है। दोस्तों, बिछड़कर फिर मिले हम अगर किसी मोड़ पर, तो पहचानोगे क्या कुछ पल के लिए ही सही, उस पल भी अपना मानोगे क्या। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप। इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है और आपसे कल फिर मुलाकात करता है एक नई कहानी, नए किस्से और नई बात के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है शब्बा खैर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत